सो या व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज के इस सेशन में हम लोग ABTA का एक इंग्लिश का सेट डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली अगर आपके पास लास्ट ईयर का ABTA है तो उसमें पेज नंबर 13 से पहला सेट स्टार्ट हो रहा है इंग्लिश का, लेकिन उसमें बहुत सारे ऑप्शन जो है वो मिसमैच है और कई सारे रॉन्ग भी है, इसलिए मैं वो नहीं करवा रहा हूँ अभी आपको। तो मैं दूसरे सेट पर आया हूँ, पेज नंबर 24। अगर आपके पास ABTA है तो पेज नंबर 24 निकाल लीजिएगा आप, ठीक है। तो आज के सेशन में बेसिकली हम लोग जो है इंग्लिश का एक सेट डिस्कस करने वाले हैं ABTA से। तो कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपको। आपको पता है कैसे करना है, आपको खुद से ट्राई करना है, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। और कुछ मैं आपके लिए होमवर्क भी छोड़ कर जाऊँगा। तो बगैर देरी किए मैं शुरू करता हूँ आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखिए, द ऑथर ऑफ द नाइट ट्रेन एट देवली इज़। तो इसका ऑथर कौन है? रस्किन बॉन्ड। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है, कलाम रिमेंबर्स हिज फादर स्टार्टिंग हिज डे एट, तो 4 AM। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, व्हाट डिड द गर्ल इन द स्टोरी द नाइट ट्रेन एट देवली वेयर ऑन हर फीट। तो आपके अपने फीट पर उसका कोई फुटवेयर नहीं था, ठीक है ना, तो नथिंग। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एट, फिर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। द प्रिजनर वॉज डेस्टिन्ड टू रिसीव हिज फ्रीडम। तो कितने टाइम यहाँ पर? तो 12 o'clock। क्वेश्चन नंबर 5 पूछ रहा है, रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर बहुत सारा 4 स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है और इसको बोला है क्रोनोलॉजिकली आपको रीअरेंज करने के लिए। देखिए सबसे पहले क्या आएगा आपका? सबसे पहले आएगा ये 2, ये पहले आएगा द गर्ल वॉज अबाउट टू स्पीक, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका द गर्ल बिलीव हिज विसल, ठीक है। तो पहले 2 आएगा, फिर आपका 1 आएगा। देन आपका आएगा ये 4 वाला, द गर्ल सेड समथिंग, और फिर आपका हर वर्ड्स गॉट लॉस्ट इन क्लेंजिंग ऑफ द बेल, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा? 2 1 4 3। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आप देख लीजिए ये ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कॉलम मैच करने को बोला है। तो कलाम से APJ अब्दुल कलाम की जो लोकेलिटी थी तो वो प्रीडोमिनेंटली क्या थी? मुस्लिम थी। रामेश्वरम जो था वो किसके लिए फेमस था? फेमस फॉर शिव टेम्पल। इसके बाद द मॉस्क के बारे में हमें क्या पता चला कि ये सबसे पुराना था, ठीक है, ओल्ड मॉस्क। और कलाम्स हाउस जो था वो किससे बना था? लाइमस्टोन और ब्रिक्स से, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर है, देख लीजिए, आप लोग मिला लीजिएगा कॉलम से, आंसर टिक कर लीजिएगा। उसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7, पिक आउट द ट्रू स्टेटमेंट्स। इसमें से ट्रू कौन है ये बताना है, ठीक है। तो इन द पार्टी सम गेस्ट थॉट दैट कैपिटल पनिशमेंट शुड बी रिप्लेस्ड बाय लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। दूसरा है द होस्ट थॉट दैट द कैपिटल पनिशमेंट इज मोर ह्यूमन देन लाइफ इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद तीसरा ऑल द गेस्ट अग्रीड विद द होस्ट। और चौथा है द स्टेट इज गॉड एज इट कैन गिव बैक लाइफ। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट आपका सही होगा? तो याद रखिएगा सिर्फ 1 और 2 सही है इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या पूछ रहा है? द बैंकर्स टेयर्स एंड इमोशंस केप्ट हिम फॉर आवर्स फ्रॉम तो स्लीपिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड कलाम्स लंच वुड इंक्लूड। तो उसके उनके लंच में क्या क्या देती थी उनकी माँ? तो राइस एंड एरोमेटिक सांबर, होममेड पिकल और फ्रेश कोकोनट चटनी। तो ये सब था, तो डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। उसके बाद आगे चलेंगे, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है फाइंड द ऑड वन आउट। मतलब चारों में से कौन एक ऐसा होगा जो बाकी तीनों को मैच नहीं करता होगा। तो टी स्टॉल ऑनर के बारे में है, स्मॉल, डर्टी क्लॉथ्स, ड्राई एंड रिंकल्ड, फैट। तो यहाँ पर फैट जो है ये ऑड होगा, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा है करेक्ट अल्टरनेटिव बताने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग आ गए प्रोज में, सॉरी वर्स में, पोएम में। व्हाट काइंड ऑफ अ पोएम इज आवर कैजुअरिना ट्री। तो आपको पता है एक ऑड है, ठीक है। किसने लिखा? तोरू दत्त ने। क्वेश्चन नंबर 12, सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्री द बैबून वॉचेस द, किसको देखता है? सनसेट्स, कैजुअरिना ट्री, सनराइज या फिर पोएट? तो सनराइज, ठीक है। इसका जो है कैजुअरिना ट्री का हम लोगों ने MCQ कल ही किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर उसके MCQ कर सकते हैं। 75 MCQ मैंने आप लोगों को करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 13, द पोएम्स टाइटल यूलिसेस रिफर्स टू द रोमन नेम फॉर द ग्रीक हीरो। कौन से ग्रीक हीरो के लिए? तो ओडिसियस। उसके बाद आगे चलेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ दिया हुआ है यूलिसेस का। देखिए अल्टीमेट स्ट्रॉन्ग विल ऑफ यूलिसेस, पहला था टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड, और क्या था? तो नॉट टू इल्ड, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद हेड्स इज अ ग्रुप ऑफ स्टार्स ऑफ तो वी शेप।
आई होप कि आपको इतना समझ में आया। इसके देखिए हमें मैच द कॉलम दिया हुआ है यहाँ पर, क्रिम्सन, रग्ड, लेमेंट, गैलेंटली, और यहाँ पर मॉन, रेड, ब्रेवली और रफ। असल में ये आपको कुछ नहीं, बस सिनोनिम्स दिया इन्हीं का। तो क्रिम्सन का क्या होगा, रेड होगा, रग्ड का क्या होगा, रफ होगा, लेमेंट का क्या होगा, मॉन, और गैलेंटली का मतलब यानी ब्रेवली। तो अब यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा आप लोग, मैच कर लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। 17 दिया हुआ है, अच्छा ये कैजुआरीना ट्री से है, यूज़ की रिपर था, ग्रे बैबून भी जिक्र है इसमें, बी का भी जिक्र है, लेकिन कैसमिन का कहीं जिक्र नहीं है। और हमें बोला है विच वन इज़ नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विथ कैजुआरीना ट्री, डायरेक्टली कौन लिंक नहीं है, तो कैसमिन यानी 3, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। तो ऐसे आपको करना है, एग्जाम में बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, आराम से क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे, क्वेश्चन टफ नहीं आएगा, बस आपने जो पढ़ा है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने पैसेज को, प्रोस को, पोएम को थॉरोली पढ़ा है, तो आप कर लीजिएगा, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, बोरोडेल इज़ लोकेटेड इन, तो कहाँ लोकेटेड है, इंग्लैंड में। उसके बाद है इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करके बताना है। पहला दिया यूलिसेस विल सेटिस्फाइड विथ हिज लाइफ, नहीं ये फॉल्स है, पहला वाला फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स। दूसरा यूलिसेस बिलीव्स हिज लाइफ इज़ मीनिंगलेस, ये भी फॉल्स है, नहीं ऐसा तो कहीं नहीं है। यूलिसेस रिफ्लेक्ट्स ऑन लाइफ्स ब्रेविटी, हाँ ये सही है, ये ट्रू है। यूलिसेस सीक्स मोर लाइफ एक्सपीरियंसेस, जी, तो क्या होगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, ऑप्शन बी। इसके बाद आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 20, पोएम का आखिरी क्वेश्चन है। आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम द ट्रोजन वॉर हाउ लॉन्ग डिड यूलिसेस स्टे इन इथाका। देखिए इसका तो ऐसे कहीं मेंशन नहीं मिलता है, कहीं 10 ईयर्स मिलता है, कहीं 20 ईयर्स मिलता है, ठीक है, सालों उसने मतलब एक इनडिफिनिट पीरियड बिताए थे, ठीक है। तो यहाँ पर डेज और वीक्स में काउंट नहीं करेंगे, मंथ्स में भी काउंट नहीं करेंगे, जो आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर जाता है वो ईयर्स में जाता है, तो 3 ईयर्स लेंगे। अगर आपका कोई और आंसर है तो आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं ड्रामा वाले सेक्शन में। चलिए देखिए ड्रामा का शुरू का 3 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, बाकी के 24-25 आप मुझे कमेंट में करिएगा, ये आपको होमवर्क रहेगा। देखिए 21 क्या पूछ रहा है, सीन्स राइडर्स टू द सी इज कंसिडर्ड अ वन एक्ट टू ट्रेजिडी, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक है, द प्ले इज सेट ऑन एन आइलैंड ऑफ द, कौन से कोस्ट पर, तो वेस्ट कोस्ट। उसके बाद आर देयर नेल्स विद देम, द स्पीकर ऑफ दिस लाइन इज, इस लाइन का स्पीकर कौन है, तो मौर्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर आपसे जो है पूछ रहा है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ देयर डेथ, ठीक है। देखिए मौर्याज हस्बैंड, फिर बाटले, फिर माइकल, ऐसे ऐसे करके देखिएगा, यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, आपको इसका आंसर जो है मुझे कमेंट में बताना है, ठीक है। सिर्फ ABCD ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर देखिए ऑप्शन लिख दीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा मैं, सिर्फ ऑप्शन लिख दीजिएगा ताकि मैं भी देखूँ क्या आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, आप कैसे कर रहे हो, ठीक है, ईमानदारी से आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन इज़ द डे ऑफ सामैन, ठीक है, नवंबर 13, अक्टूबर 31, नवंबर 1 या फिर नवंबर 2, इसका भी आंसर। तो ये दोनों आपका होमवर्क है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 और 25 ये दोनों आपका होमवर्क है। चलिए टेक्सचुअल ग्रामर लास्ट करेंगे हम लोग, इसके बाद अनसीन पैसेज है, मैं दिखा दूंगा, अगर आपको करना होगा तो आप कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अनसीन पैसेज में हम लोग उतना नहीं जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, आई फेल्ट अ थ्रिल इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, इसको सिंपल सेंटेंस में ज्वाइन करना है, यानी एक मेन वर्ब होना चाहिए। तो आई फेल्ट अ थ्रिल दैट वाज, देखिए डैट लग गया मतलब कॉम्प्लेक्स, यहीं पे गलत। ऑप्शन को काटना सीखिए, आपको मैं बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों को कैसे आप एग्जाम में करिएगा, काटना सीखिए बस, बाकी जो ऑप्शन बचेगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए आई फेल्ट अ थ्रिल एंड तो कंपाउंड में लगता है, तो एंड भी ये वाला ऑप्शन भी गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन को सही से देखने के लिए मैं इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर सी आपसे पूछ रहा है, सॉरी ऑप्शन सी दिया हुआ है, आई फेल्ट एन अनएक्सपेक्टेड थ्रिल, जी ये बिल्कुल सही है, जो कि इट वॉज अनएक्सपेक्टेड था, इसको हमने क्या कर दिया अनएक्सपेक्टेड, तो आई फेल्ट एन अनएक्सपेक्टेड थ्रिल, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ क्या पूछ रहा है, द बैंकर सेड टू द लॉयर आई एम सॉरी फॉर यू, इसका नरेशन चेंज करना है, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे, पहला दिया द बैंकर टोल्ड द लॉयर दैट ही इज़, देखिए पहला बात तो इज़ नहीं आएगा, जब यहाँ पर सेड है तो यहाँ पर भी हम लोग चेंज करते हैं, और ये प्रेजेंट में तो पास्ट में चल जाएगा, तो वाज होना चाहिए, तो ये गलत हो गया यहाँ पर। उसके बाद दूसरा देखेंगे, द बैंकर टोल्ड द लॉयर दैट ही हैड बिन का तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, तो हैड बिन नहीं लगाएंगे। उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग, देखिए ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, द बैंकर टोल्ड द लॉयर दैट आई क्यों होगा, ठीक है, आई नहीं होगा। उसके बाद द बैंकर टोल्ड द लॉयर दैट ही वाज सॉरी फॉर हिम, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। तो ऐसे ऑप्शन को काटते जाइएगा तो आपको सीधा आंसर सही मिल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस,
ठीक है, इसमें एरर बताना। आई आस्क्ड माई फादर अबाउट द रेलिवेंस ऑफ प्रेयर्स। ठीक है, ये मतलब आपका जो स्ट्रॉन्ग रूट्स है उसमें का सेंटेंस है। तो रेलिवेंस था, तो देखिए रेलिवेंस कहाँ है, देखिए ऑप्शन सी में है। ठीक है, आई आस्क्ड माई फादर अबाउट द रेलिवेंस ऑफ प्रेयर। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, हाउ डल इट इज़ टू पॉज टू मेक एन एंड। इसको स्प्लिट करना है। तो हाउ डल इट इज़ टू पॉज, कॉमा कॉमा का तो यहाँ पर आता ही नहीं है, काट दीजिए। इट इज़ डल इट इज़ टू पॉज टू मेक एन एंड, यहाँ पर सही है लेकिन ये सही क्रोनोलॉजिकली अरेंज नहीं किया गया है। उसके बाद इट इज़ नेवर डल टू पॉज मेक एन एंड, नेवर का तो बात ही नहीं है यहाँ पर कहीं। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे तो लास्ट जो बच गया यानी वही हमारा आंसर होगा। फिर भी आपकी संतुष्टि के लिए मैं दिखा दे रहा हूँ, इट इज़ वेरी डल टू पॉज, इट इज़ वेरी डल टू मेक एन एंड, तो यही सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, ही वॉज रिटन समथिंग हेयर, लेट अस रीड इट, जॉइन इन टू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ही आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। ही हैज़ रिटन हेयर समथिंग टू बी रेड बाई अस, तो ये सिंपल बना दिया है, तो हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है। लेट अस रीड व्हाट ही हैज़ रिटन हेयर, जी यहाँ पर क्लॉज का इस्तेमाल करके हमने क्या किया है, कॉम्प्लेक्स बनाया है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर अनसीन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं इसे। ठीक है, और यहाँ पर इसका क्वेश्चन भी दिया हुआ है। खैर, तो आज के सेशन को मैं यहीं पर वाइंड अप करूँगा। आई होप के सेशन आपको इंगेजिंग के साथ साथ हेल्पफुल भी लगा होगा और आपको एक तरीके से रिवीजन और साथ ही साथ प्रैक्टिस करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप सभी पढ़ाई कीजिए। कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करें। टिल देन टेक केयर।